सुग्रीव को ये विश्वास है कि आज हनुमान जी ब्राह्मण बन के जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर कोई मामला अनियंत्रित हो रहा होगा तो नियंत्रण बन जाएगा। अच्छा भैया, हनुमान जी वानर बन के नियंत्रण नहीं कर सकते थे? रूप बदल के ही नियंत्रण कर सकते थे क्या? पठवा बाल होय मन मैला, भागो तुरंत तजो यही शैला। एक बात आपको बता दें, राक्षस जो है संतों के और ब्राह्मणों के विरोधी रहे। बोलो राक्षस किसके रहे? संतों के, ब्राह्मणों के, गौओं के, बोलो यज्ञ के, बोलो रहे विरोधी कि नहीं? जहां यज्ञ देखा देखत यज्ञ निशाचर धावें, करें उपद्रव मुन दुख पावें। यज्ञ को नष्ट कर दिया, गौशालाओं में आग लगा दी। जहां जहां देश धैन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावें। तो गौशालाओं में आग लगा देते हैं, यज्ञशालाओं में आग लगा देते हैं। ये राक्षसों का काम है। ब्राह्मण मिल जावे वहां निश्चित रूप से चोटी काट लेते थे ब्राह्मणों की। समझ गए हो कि नहीं? ये राक्षसों का काम है। और ज्यादा खूंखार आ जाता था तो चोटी नहीं काटते थे, गला ही काट देते थे पूरा। क्योंकि खूंखार राक्षस आ गया तो वो छोड़ता ही नहीं था। निश्चर न कर सकल मुनि खाए, देख राम लोचन जल छाए। इसलिए राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने अस्त समूह देख रघुराया। देखा कि हड्डियों का ढेर लगा है। किसकी? बोले ब्राह्मण और साधुओं की हड्डियां हैं। ये ब्राह्मण साधुओं की हड्डियां हैं, उनका पहाड़ है। ये देख करके भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सुग्रीव सोच रहा है कि यदि हनुमान जी को हम ब्राह्मण बना करके भेज देंगे तो हम बच जाएंगे, और बच ही नहीं जाएंगे, भाग जाएंगे। भागो तुरंत तजो यही शैला। क्योंकि राक्षस ब्राह्मणों के दुश्मन हैं, और अगर ये बाली के भेजे हुए होंगे तो निश्चित है कि मेरे दुश्मन हैं। और सारी की सारी दुश्मनी, क्रोध, आक्रोश आदि आदि हनुमान जी झेलें, और हनुमान जी समझें, और हनुमान जी निपटें। क्योंकि रूप भले ही बदल जाएगा, सुग्रीव कह रहा है, लेकिन अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम है। चाहे जितने राक्षस आ जाएं, भले ही रूप बदल जाए, लेकिन शक्ति तो वही रहेगी कि नहीं रहेगी? अतुलित बलधामम। इसलिए ये अपनी शक्ति के प्रभाव से, क्योंकि भेष देख करके, ब्राह्मण का भेष देख करके राक्षसों की असलियत प्रकट हो जाएगी, और हनुमान जी के बल के प्रभाव से